Hello, Jai Hind to all of you. Welcome back to the second class of preposition. हम एक प्रीपोजिशन का एक नया सेशन स्टार्ट किए थे जिसमें हम प्रीपोजिशन को एज अ फिगर के मतलब अनुसार या फिर फिगर से फोटो से जैसे भी करके उनको हम याद कर रहे हैं। ठीक, हम क्या देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन जो भी हैं, जो रिसेंट एग्जाम में प्रीपोजिशन पूछे गए हैं या पूछ सकते हैं, उन प्रीपोजिशन को हम एक एक मतलब वर्ड के अनुसार उन प्रीपोजिशन को हम देख रहे हैं। ठीक, जैसे अकॉर्डिंग के साथ जितने भी उसके अनुसार के रूप में आएंगे, जितने भी वर्ड उनके साथ हम जो भी एक्सपेक्टेड प्रीपोजिशन हैं कि जो भी फिक्स प्रीपोजिशन है उनको हम देख रहे हैं। ठीक, अपना ये कौन सा, ये सेकंड क्लास है अपना, ये क्लास नंबर अपना सेकंड है। हमने फर्स्ट क्लास देख चुके हैं। हम फर्स्ट क्लास में हमने कुछ वर्ड देखे हैं, आप देख लीजिएगा इसी वीडियो है। चैनल का नाम है गुरु एंड पार्थ। ठीक, क्लास में स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला वर्ड है अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग मीन्स होता है के अनुसार, जैसे अकॉर्डिंग टू दी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के अनुसार। ओके, देखिए पहला वर्ड है अकॉर्डिंग टू। देखिए अब क्या क्या चीजें इसमें हैं, आप ध्यान से प्लीज केयरफुली। ओके, एक ब्रीथिंग, एक गहरी सांस लीजिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक, 1 2 3 डन। अकॉर्डिंग टू मतलब अनुसार। अकॉर्डिंग के साथ क्या लगता है, टू लगता है प्रीपोजिशन। ठीक, इन अकॉर्डेंस विथ है, ये अभी एमटीएस के एग्जाम में पूछा है। इन अकॉर्डेंस के साथ क्या आता है, विथ आता है। ठीक, कमंसरेट के साथ विथ आता है। प्रपोर्शनेट के साथ टू आता है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है ये, इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये कंफ्यूजन सी चीजें हैं। देखिए इसमें क्या है, प्रपोर्शनेट के साथ टू आता है बट इन प्रोपोर्शनेट के साथ क्या आएगा, विथ ले लेता है। ठीक, ये या यहाँ तो आई थिंक ये कॉन्सेंट यह यहाँ पर डी होगा। देखिए यहाँ पर डी है, आप सब ध्यान दीजिएगा। यहाँ हम बना दे रहे हैं, आप सब नोट्स में देख लीजिए। यहाँ सी है, क्या है, सी। ठीक, यहाँ पर सी है। ओके, देखिए क्या है, अकॉर्डिंग के साथ टू आएगा, इन अकॉर्डेंस लगेगा तो विथ लगेगा। ठीक, कमंसरेट के साथ विथ लगेगा, प्रपोर्शनेट के साथ टू लगेगा बट इन प्रपोर्शनेट के साथ विथ लगेगा और कमंसरेट के साथ विथ। ठीक, क्या क्या देखिए, अकॉर्डिंग के साथ टू, इन अकॉर्डेंस विथ, कमंसरेट विथ, प्रपोर्शनेट टू, इन प्रपोर्शनेट विथ, कंसिस्ट के साथ विथ। अब देखिए ये चीजें हमने तो ऐसे देख लिया, अब ऐसे तो आप भूल जाएंगे इतना डाटा, इसीलिए हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे रहे हैं। इसी के साथ आप प्रैक्टिस। एक्सरसाइज नंबर 1, एक मिनट हम पेन चेंज कर लेते हैं फिर। देखिए एक्सरसाइज पहला क्वेश्चन क्या है अपना, पहला क्वेश्चन है द ऑफिशियल नोटिस इश्यूड यस्टरडे, ऑल एम्प्लॉइज मस्ट रिपोर्ट टू द ऑफिस बाय 9 PM। ठीक, अब यहाँ पूछा क्या, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ऑप्शन दिया है, अकॉर्डिंग के साथ क्या लगता है, विथ लगता है। अकॉर्डिंग के साथ टू नहीं लग सकता, अकॉर्डिंग के साथ बाय नहीं लगता, इन अकॉर्डेंस के साथ क्या लगता है, विथ लगता है। ठीक, अपना आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज अ आंसर। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सच एज एक्शन इज नॉट कंसिस्टेंट हिज करेक्टर। देखिए क्या है, कंसिस्टेंस के साथ क्या लगता है, टू लगता है कि फॉर लगता है, विथ लगता है कि अप टू लगा। हमने क्या ऊपर देखा, कंसिस्टेंट के साथ क्या, विथ। आंसर इज विथ, यहाँ लगेगा विथ। ठीक, थर्ड क्वेश्चन अपना है द पनिशमेंट शुड बी द सीरियसनेस ऑफ दिस ऑफेंस। देखिए यहाँ यहाँ क्या है, जो यहाँ अपना थर्ड क्वेश्चन है। हाँ ठीक, द पनिशमेंट शुड बी। देखिए यहाँ अपना जो पनिशमेंट के साथ, एक मिनट, क्वेश्चन इज सीरियसनेस टू बी शुड बी। हाँ देखिए ये क्वेश्चन कहा गया है कि मतलब दी पनिशमेंट शुड बी सीरियसनेस ऑफ, जो मतलब गलती की उस हिसाब से वो क्या से पनिशमेंट दी जा रही है। तो यहाँ आपको देखना है प्रीपोजिशन क्या है। प्रपोर्शनेट के साथ क्या है, विथ लगता है, आप सोचिएगा। प्रपोर्शनेट साथ बाय लगता है, नहीं। प्रपोर्शनेट साथ टू लगता है, नहीं। प्रपोर्शनेट साथ फॉर, नहीं। आंसर इज
फर्स्ट। ओके, हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, दी ऑफ दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लाइड स्ट्रिक्टली द गाइडलाइन प्रोवाइड द फंडिंग एजेंसी। क्या है, इन अकॉर्डेंस के साथ टू नहीं लगता, इन अकॉर्डेंस अकॉर्डिंग के साथ विथ थिंक नहीं, अकॉर्डेंस के साथ क्या लगता है, अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है, बट इन अकॉर्डेंस बाई लगता है नहीं। यहाँ क्या लगेगा, सी ऑप्शन क्या है, इन, एक मिनट थोड़ा सा फील नहीं कर रहा है यार, एक मिनट देखिए, यहाँ लगेगा इन अकॉर्डेंस विथ लगेगा, हम भी लिख के बता देंगे आपको। इन अकॉर्डेंस विथ क्या है, इन अकॉर्डेंस अकॉर्डेंस विथ। हमने इसलिए ऑप्शन नहीं लिखा क्योंकि आप सोचने पे मजबूर हो जाए कि सर आपने भाई ने ऑप्शन क्यों नहीं दिया। देखिए, देखिए यहाँ ओ है फिर आ रहा है, इन अकॉर्डेंस विथ, ये आंसर होगा फोर्थ वाले में। ठीक, फाइव्थ क्वेश्चन क्या है, द रिवार्ड वाज कमेंसुरेट द वर्क डन बाय अस। क्या कमेंसुरेट के साथ नहीं, कमेंसुरेट के साथ ऑन नहीं, कमेंसुरेट अपान नहीं, कमेंसुरेट विथ, इट इज अ आंसर। देखिए हमने क्या देखा, एक बार फर्स्टली हम रिवीजन करते हैं, हमने क्या क्या चीजें हमने देख रखी है। ठीक, ओके, देख लिया हमने क्या क्या चीजें देख ली है, थोड़ा आप देख लीजिएगा। देखिए हमने कहा अकॉर्डिंग के साथ क्या हमने बताया, अकॉर्डिंग के साथ विथ आएगा। ठीक, इन अकॉर्डेंस के साथ विथ, सॉरी अकॉर्डिंग के साथ टू, इन अकॉर्डेंस विथ, कमेंसरेट विथ, प्रोपोर्शनेट टू, बट इट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट सब है। इन इन प्रोपोर्शनेट के साथ विथ, कंसिस्टेंट के साथ विथ। हम चलते हैं सेकंड। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये सेकंड अपना क्वेश्चन है, कंप्लाई विथ। कंप्लाई इन सब का मतलब होता है पालन करना। क्या, पालन करना। ठीक, पालन करना, ये अपना इन सब का मीन है। ओके, कंप्लाई के साथ क्या लगेगा, विथ, एवॉइड बाई, एक्सीड टू, एसेंट टू, कंफर्म टू, कंक्योर्ड विथ। अब देखिए आप सबको ये होमवर्क है कि आप इन सब का जो ये कंफर्म है, ये कंफर्म, कंफर्म, और इन इन कंफर्म में क्या है, कंक्योर्ड, इसमें और इसमें अंतर क्या। आपका काम यही है कि इन सब में क्या-क्या मतलब डिफरेंस है वो आपको मीनिंग देखना है। ठीक, अगर नहीं देखेंगे तो हम किसी सेशन में इसको हम क्लियर तरीके से हम बता देंगे क्या-क्या चीजें हैं। ठीक, देखिए हम क्या देख रहे हैं, देखिए कंप्लाई के साथ विथ, एक मिनट, कंप्लाई के साथ विथ लगा, एबिड, एबिड के साथ बाई लगा, एबिड बाई लगा है, एक्सीड टू लगा है। ठीक, एक्सीड के साथ टू, एसेंट के साथ टू, कन्फर्म के साथ टू, कंक्योर्ड के साथ विथ। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए ये पुलिस ऑफिसर है, इन सबको बताते हैं कि ये ट्रैफिक रूल बच्चों को पालन करने के लिए। ठीक, देखिए हम आते हैं, पीडी आपको चाहिए तो बता दीजिएगा। ठीक, आते हैं प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस में क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यू मस्ट नो वन थिंग दैट वी विल ऑन नो अकाउंट कंप्लाई योर रिक्वेस्ट। ठीक, और डिमांड। देखिए हम इसलिए स्लो स्लो पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए कह क्या रहा है। देखिए मीनिंग निकालना, हम मीनिंग निकाल के इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि आप मीनिंग निकाल के समझेंगे तो वो तो आ ही जाएगा, लेकिन आप ऐसे क्वेश्चन समझिए, आंसर की बेस पे कीजिए। कंप्लाई के साथ क्या लगे, कंप्लाई के साथ हमने टू नहीं बताया, कंप्लाई के साथ विथ नहीं, कंप्लाई के साथ टूवर्ड नहीं, कंप्लाई के साथ विथ, ये बाई है सॉरी, कंप्लाई के साथ बाई लगेगा। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन, यू शुड एबिट, एबिट के साथ क्या लगेगा, बाई, टू, विथ, फार, फार नहीं लगता, विथ नहीं लगता, टू नहीं लगता, एबिट बाई लगता है। थर्ड क्वेश्चन, आफ्टर सेवरल डिस्कशन द मैनेजमेंट एग्री टू एक्सीड टू एम्प्लॉयज डिमांड। देखिए बहुत समय के बाद जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक्सेप्ट किया, मतलब उनकी डिमांड को, ठीक, एग्री हुआ। तो यहाँ देखिए एक्सीड के बाद क्या आता है, विथ, फार नहीं आता, टू नहीं आता, क्या आता है, थिंक, एसिड के साथ टू आता है। ध्यान दीजिएगा, मेरे पर भरोसा ना कीजिए। एक्सीड
विथ नहीं आता, एक के साथ फॉर नहीं आता, बाई भी नहीं आता, टू आता है। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट हैज असेंट द विल। असेंट के साथ ऑफ नहीं आता, असेंट के साथ विच नहीं आता, असेंट के साथ फॉर नहीं आता, असेंट के साथ क्या आता है, एक मिनट, किस पे हम क्लिक करते हैं, फॉर नहीं आता, विच नहीं आता, क्या आएगा, टू, असेंट टू। हमने यहाँ से ऐसे लिख देंगे थोड़ा तो अच्छा लगेगा, इसमें भी टू। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, आई कंफर्म द रूल्स ऑफ द कमेटीज। कमेटी, क्या कंफर्म के साथ विथ नहीं लगता, कंफर्म के साथ बाई नहीं लगता, टू नहीं लगता, फॉर नहीं लगता, कंफर्म के साथ क्या लगता है, विथ। ठीक। देखिए एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या क्या देखा। हम होम इसलिए बनाए क्योंकि आपको एक बार रिवीजन करना है खुद से। ओके, देखिए हम क्या देख रहे थे, कंप्लाई के साथ विथ, एबिड के साथ बाई, ठीक, एसिड के साथ टू, एसेंट के साथ टू, कंफर्म टू, कंक्योर्ड विथ। ओके, देखिए लास्ट क्वेश्चन आप बता देंगे, ये आपका काम है कि आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि इस वाले क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है। ठीक, आप ऐसे करके लिख दीजिए जो भी आंसर है। ओके, हम देखते हैं पहला, हाँ एक बार रिव्यू सब हो गया दो। अब थर्ड वाला क्या है, एक्सपर्ट मतलब निपुण होना। यार निपुण है यार, ना निपुण नहीं लिखा है आप यार, थोड़ा देख लीजिएगा, यहाँ हम हिंदी में लिख देते हैं, यहाँ क्या निपुण होना। ठीक, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक, छोटा भाई समझ के माफ कर दियो। ठीक, चलते बढ़ते। देखिए या, इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुड, ये अभी सीएचएसएल के या फिर सीजीएल के 2025 के एग्जाम में ही पूछा है। गुड एट, गुड विथ। गुड एट क्या होता है, जब गुड के साथ प्रीपोजिशन एट लगता है, तो देखिए जब गुड के साथ प्रीपोजिशन एट लगेगा तो वो क्या होगा, एक्सपर्ट इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्टिविटीज। जैसे हम क्या है, वोकैब में एक्सपर्ट है, आप कहेंगे हम पॉलिटी में एक्सपर्ट हैं। कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो व्यक्ति स्ट्रांग होता है वहाँ गुड एट लगता है। गुड विथ कब लगता है, गुड विथ हैंडल, क्या गुड विथ तो लगता है हैंडल और मैनेजमेंट सम या समथिंग। मतलब जैसे क्लास है, क्लास में बच्चे का शोर शराबा करते हैं, उसको मैनेज करना है, ग्रुप को मैनेज करना, मतलब कोई सी चीज हो जिसको मैनेज या हैंडल करना, किसी वस्तु को या फिर किसी व्यक्ति को हैंडल करना एज अ ग्रुप, एज अ पर्सन, वहाँ क्या लगेगा, विथ लगेगा। ठीक, एक्सपर्ट के साथ इन, स्पेशलाइज्ड इन, वर्ड्स इन, स्किल इन, प्रोफिशिएंट इन। ठीक, एक बार फिर वापस से बहुत फास्ट में देख लेते हैं हम। हमने क्या देखा, गुड के साथ एट कब लगेगा, जब वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो। गुड के साथ विथ कब लगेगा, जब वो मैनेजमेंट करेगा किसी ग्रुप या किसी व्यक्ति को, ओके, या फिर किसी वस्तु को। एक्सपर्ट के साथ इन, स्पेशलिस्ट इन, वर्स इन, स्किल इन, प्रोफिशिएंट इन। हम क्या देखते हैं, प्रैक्टिस देखते हैं। प्रैक्टिस में फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, ही इज, ही इज गुड। अब गुड के साथ एट भी लगता है, गुड के साथ विथ भी लगता है। अब हम क्या लगाएंगे, देखिए इसका आप, इसका मतलब जो क्या है, अर्थ निकालना, थोड़ा सा निकालने आप समझ सकते हैं क्या है। ही इज गुड चिल्ड्रेन एंड नो हाउ टू हैंडल देम पेशेंट। हैंडल क्या है, हैंडल करने से क्या लगता था, हमने ऊपर बताया, या देखिए यहाँ भी है, जब हैंडल की बात आएगी क्या लगेगा, वहां विथ। ऑप्शन नंबर बी। कटरीना इज गुड डांसिंग, डांसिंग एज अ क्या है यहाँ, एज अ सब्जेक्ट। अरे वो नहीं, यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, बट क्या है, हम गुड एड गुड विथ के रूप में, यहाँ गुड में क्या लगेगा, एड भी लगता है और विथ भी लगता है। बट यहाँ क्या है, एज अ पर्टिकुलर क्या है, सब्जेक्ट के, क्या है, एक मिनट, यहाँ क्या है, गुड विथ लगेगा, क्या है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है। ओके, ये क्वेश्चन अभी सीएचएसएल, क्या है, सीएचएसएल या फिर सीजीएल में पूछ रखा है, हमें थोड़ा सा कंफ्यूज है हम, आप देख लीजिएगा। देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या देखा, आप घर पे जाके रिवीजन करना है। गुड के साथ एट, कब, हैंडल, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हुआ तब। अगर गुड के साथ विथ कब, हैंडल, एक्सपर्ट इन, स्पेशलाइज इन, वर्ड्स इन, स्किल्ड इन, प्रोफिशिएंट इन।
थोड़ा सा क्वेश्चन बचा है उसको भी कर लेते हैं हम। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? ही इज कंसीडर एन एक्सपर्ट फाइनेंशियली मैनेजमेंट एंड बजटिंग। एक्सपर्ट के साथ क्या लगेगा? हम क्या देख रहे हैं? एक्सपर्ट के साथ एट नहीं, एक्सपर्ट के साथ ऑन नहीं, एक्सपर्ट के साथ विथ नहीं, एक्सपर्ट के साथ इन। द डॉक्टर स्पेशलाइज ट्रीटिंग हर्ट रिलीज डिजीज। क्या है? स्पेशलाइज्ड विथ नहीं, स्पेशलाइज के साथ इन। द ऑफिसर इज वेल वर्स्ड एड, देखा वर्ड्स के साथ क्या लगेगा? इन। एक बार देख लीजिएगा आप, हमको पता है, आप तो देखते रहिएगा। आप एक ऐसे लिख के मतलब ऐसे सामने रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक, रिवीजन कर सकते हैं एक नोट्स में लिख के। वर्ड्स के साथ इन, स्किल के साथ क्या लगेगा? यहाँ देखिए, ही इज हाईली स्किल्ड डिजाइन क्रिएटिव डिजिटल पोस्टर। देखिए यहाँ से ऑप्शन स्टार्ट है, ठीक। देखिए स्किल के साथ एट नहीं, विथ नहीं, ऑन नहीं, क्या इन लगेगा, ठीक। ही ही इज प्रोफिशिएंट के साथ इन लगेगा, ठीक। स्पीकिंग इन इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक, वो प्रोफिशिएंट है, निपुण है फ्लुएंट क्लियरली तरीके से बोलने में। ही वाज ओब्लाइज्ड, एक मिनट, हमने ओब्लाइज्ड के बारे में नहीं देखा क्या? ओके, देख लेते हैं। ओब्लाइज्ड के साथ भी इन लगता है। एक मिनट यार, ये क्वेश्चन किसी और आ गया, किसी और जगह से आ गया क्या? जब हम सेकंड पैराग्राफ का क्वेश्चन है क्या? एक बार थोड़ा सा कंफर्म करने दीजिए। कंक्यूर्ड, क्वाड, वर्डेंट, ओ नो। देखिए बस बस यहीं तक है। ये ये क्या है? सेकंड सेशन का है, इसको तो हम डिलीट कर देते हैं। एक बार हम रिवीजन करते हैं। देखिए हमने 7 क्वेश्चन इसका देख लिया है, कम नहीं था। एक बार हम फास्टली टू रिवीजन करते हैं क्या क्या हमने देख रखा आज। हमने देख रखा कि हम डिलीट करते हैं इसको। देखिए हमने क्या देखा? अकॉर्डिंग के साथ टू लगता है, इन अकॉर्डेंस विथ लगता है, कमेंसरेट विथ लगता है, प्रोपोर्शनेट टू लगता है, इन प्रोपोर्शनेट विथ लगता है, कंसिस्टेंस के साथ विथ लगता है, ठीक। हमने प्रैक्टिस कर लिया। फिर हमने देखा पालन करने से क्या क्या है। कंप्लाई के साथ विथ लगता है, ए हटवे, कंप्लाई के साथ विथ, एबिट बाई। गाना सुना है क्या क्रिस का? दिल ना दिया, ज्यादा बोर हो रहा है का? कंप्लाई के साथ विथ, एबिट बाई, एक्सीड टू, एसिड, एसिड टू, एक्सीड टू, कंफर्म टू, कंक्यूर्ड विथ। ओके, आई थिंक समझ में आ रहा है। आप ध्यान से सुनेंगे सब समझ में आएगा। आप सबके लिए इतना आसान नहीं हो सकता प्रीपोजिशन, ये आसान हमने बनाया है। एक्सपर्ट के साथ क्या लगेगा? गुड कब लगता है? एज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जब वो एक्सपर्ट होता है तब लगता है, एज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ओके, गुड विथ कब लगता है? जब मैनेजमेंट हैंडल करने की बात आती है तब लगता है, ठीक। एक्सपर्ट इन लगता है, एक्सपर्ट इन, स्पेशलाइज्ड इन, वर्ड्स इन, स्किल्ड इन, प्रोफिशिएंट इन। थैंक यू फॉर वाचिंग टू सेकेंड क्लास। धन्यवाद। हम नेक्स्ट क्लास में भी आएंगे कुछ रिवीजन के साथ। ओके, ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।